घटकपुर गांव के आखिरी हिस्से में रहते थे एक ब्राह्मण और उनकी मुंहफट उच्चाभिलाषी बीवी जलकुकड़ी। और उस जलकुकड़ी की वजह से ब्राह्मण की जिंदगी बहुत परेशानी में गुजर रही थी। जब एक सोने का कंगन दिलवाने की औकात नहीं है तो फिर शादी क्यों की थी? हाँ नहीं मतलब ये पूजा करके बस चावल और केले से। बात सुनो मेरी, अपने श्राद्ध के इस चावल और केले से ना तुम एक दिन मेरा भी पिंडदान करके आना। अरे बाप रे, मेरा तो सिर फोड़ दिया। निकल जाओ, मैं कहती हूँ निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। निकल जाओ, जल्दी निकलो। धत, अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगा मैं। जिधर नजर जाएगी वहीं चला जाऊंगा। उससे अगर मेरी मौत होती है तो और अच्छा है। अरे रुको रुको, मरना क्यों है? मरने से किसी का कोई फायदा थोड़ी होता है। तुम कौन हो? अरे मैं हूँ मैं। बेल के पेड़ के ऊपर की तरफ देख। अरे बाप रे, तुम कौन हो? मैं हूँ ब्रह्मदैत्य। सुन, तेरी बीवी को मेरे पास ले आ। मैं उसे अमीर बनने का तरीका बता दूंगा। समझ गया? जा जा, लेकर आ लेकर आ। फिर से आ गए तुम? हाँ? अब ब्राह्मण काफी मुश्किल से बीवी को ब्रह्मदैत्य की बात समझाने की कोशिश करता है। समझ गई, तो मुझे मारकर उस पेड़ पर लटका देना चाहते हो, यही ना? अरे नहीं, यकीन मानो। एक बार पेड़ की ओर देखो ना, वो देखो वहाँ। क्या कहना चाहते हो? हाँ, तुम मुझे अमीर बना दोगे क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तो तुम्हें बस 3 वरदान दूंगा और कुछ नहीं, जिसके द्वारा तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जरा सुन तो लूं। पहले तो मीठी मीठी मुस्कान। मतलब हर वक्त अपने होठों पर मीठी मीठी मुस्कान रखनी होगी। ऐसे? हाँ ऐसे। ठीक है, रख ली। इससे क्या होगा? इस मुस्कुराहट को लेकर तुम सीधा राजा के पास जाओगी। वहाँ जाकर जिसे देखोगी उसे जाकर मुस्कुराहट के साथ कहना कि मैं तुम्हारी दासी बनना चाहती हूँ। मुस्कुराकर कहने से हो जाएगा? अरे यकीन ना हो तो करके देख लो। ठीक है, कल सुबह ही चली जाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर काम नहीं बना तो इस पेड़ के साथ साथ मैं तुम्हें भी उखाड़ कर फेंक दूंगी। अजी सुनते हो? अंदर चलो। अरे रुको रुको, क्या चाहिए? मैं राजमहल में दासी का काम करना चाहती हूँ। बीवी की मीठी हंसी से प्रहरी पिघल जाता है। ओह अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, जाते वक्त मिलकर जरूर जाना है। मेरी बला से। सुनो, सब लोग अच्छे से सफाई करो। जी हाँ। जी हाँ। क्या बात है? कौन हो तुम? क्या चाहिए बताओ? मैं राजमहल में दासी का काम करना चाहती हूँ। हाँ। आहा, क्या मुस्कुराहट है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं राजी हूँ। तुम एक काम करो, तुम कल आना। मैं तुम्हारे लिए मंत्री जी से बात कर लूंगा। ठीक है। कल जरूर आना, ठीक है? आऊंगी। अरे ओ ब्रह्मदैत्य, कहाँ हो तुम? यही हूँ। आह, अच्छा वरदान दिया तुमने, सब मोहित हो गए। कल मुझे मंत्री जी से मिलवाने की बात की है। हाँ, अब मैं दूसरा वरदान दूंगा। सुनो, मंत्री जी के पास जाने से पहले अच्छे से आँखों में काजल लगा कर जाना और मंत्री जी के सामने बाई आँख की पलक को 2 बार झपकना और फिर वही मुस्कुराहट। ठीक है, ऐसा ही करूँगी। मैंने सुना है तुम दासी का काम करना चाहती हो। हाँ, लेकिन इस तरह से अचानक तो किसी को राजमहल के काम के लिए नहीं रख सकते हैं ना। बीवी ब्रह्मदैत्य के कहे अनुसार मंत्री की ओर देखती है और 2 बार बाईं आंख की पलक को झपकाती है। ये देखकर मंत्री जी लगभग शिहर उठते हैं और बड़ी खुशी से कहते हैं, अरे नहीं, मतलब रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मजदूरी होगी 500 मोहर राशि हो। 500 मोहर? उफ। तो तुम क्या काम करोगी बोलो? मैं वो दासी का काम करूँगी। हाँ, उसमें भी तो अलग अलग हिस्सा है ना, जैसे कि देखो खाना बनाना, खाना परोसना, घर की सफाई। अच्छा, मैं कल आकर बताती हूँ। ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो अब चलूं? सुनो ना, कल से ही आ जाना। हाँ। ब्रह्मदैत्य, अरे ओ ब्रह्मदैत्य, कहाँ हो तुम? मंत्री जी जानना चाहते हैं मैं क्या काम करूंगी। तुम कहना कि तुम कमियां निकालने का काम करोगी। यही है तुम्हारा तीसरा वरदान। मतलब राज्य में जो काम नहीं हो रहा है वही कमियां निकालोगी। समझ गई। हाँ, बोलो क्या काम करोगी? जी मैं वो कमियां निकालने का काम करूंगी। कमियां निकालने का काम?
मतलब यही कि राज्य में जो जो काम नहीं हो रहा है उसकी कमियां निकालूंगी। जैसे कि देखिए, आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं उस जगह पर तो काफी दिनों से सफाई ही नहीं हुई, वहाँ धूल जमी हुई है। अरे हाँ, सही कहा, सही कहा। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। सुनो, तुम्हारा नाम होगा कमियां निकालने वाली दासी। बस शुरू हो जाती है जलकुकड़ी की कमियां निकालने का काम। हमेशा गर्म मिजाज सारी दासियां और कर्मचारी डर कर रहते हैं। सुनो, ये सारे बर्तन निकाल कर बाहर कर दो, ये सारे पुराने हो चुके हैं। जी अच्छा। छी 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 छी, ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। नमक ज्यादा है, इसका स्वाद ठीक करो जल्दी, समझ गए? जी हाँ। जाओ देखो ठीक से लाइट्स लगाई कि नहीं, सब तो मुझे ही देखना पड़ता है। हाँ। इसी तरह से कमियां निकालती रहती है जलकुकड़ी, पर राजा को उसने कभी नहीं देखा था। एक दिन वो राजा के सामने आ जाती है। ये क्या है? इस आदमी ने कैसी मूछें रखी है? छी 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 छी। अरे सुनो, तुम्हारी मूछें बहुत बुरी है, समझे? काट दो उसे, काट दो। सुनाई नहीं दिया क्या? राजमहल में ऐसी मूछें अच्छी नहीं लग रही है, काट दो उसे। ये क्या कह रही है? मेरे 7 पुश्तों की परंपरा है ये मुझे, और ये कह रही है काट दो। अरे कोतवाल, कोतवाल। लो कर लो बात, कोतवाल को बुला रहा है। कोतवाल को क्यों बुला रहे हो? हाँ, इसे ले जाकर अभी के अभी मार डालो। ये राजा की मूंछों में कमियां निकालती है, इसकी इतनी हिम्मत। क्या सत्यानाश! आप महाराज हैं क्या? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए, मेरी समझने में गलती हो गई है महाराज। माफी? माफी? राजा के मूंछों की बात है और उसे माफ कर दूं? अरे ओ कोतवाल! नहीं 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 नहीं, मैं फिर से कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे मत मारिए। सुनिए महाराज जी, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए मुझे। आखिरकार कमियां निकालते निकालते गर्म मिजाज और मुंहफट जलकुकड़ी को अपनी जान गंवानी पड़ी। अरे ब्रह्मदैत्य! अरे ओ ब्रह्मदैत्य! राजमहल से खबर आई है, मेरी बीवी को महाराज ने मार डाला है। हाँ। पता है मुझे, ये देखो तुम्हारी बीवी यहाँ है। अजय सुनिए, मैं यहाँ हूँ, मैं भूत बन चुकी हूँ। क्या? हाय हाय हाय, लालच की वजह से तुम्हारी जान भी चली गई। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? अरे सुनो, रोना बंद करो, बिल्कुल मत रो। मैं भी तो इसीलिए यहाँ पर हूँ, समझे? मतलब? अरे तुम्हारी बीवी मेरे पिछले जन्म की बीवी थी। इसे हर दिन देखने के लिए ही तो मैं इस बेल के पेड़ पर रहने लगा। अच्छा, तो ऐसे छल कपट से तुमने उसे अपने पास बुला लिया? बिल्कुल सही, सही समझा तुमने। अब जाओ, जाकर तुम दूसरी शादी कर लो। अजय कहाँ हो? इधर आओ ना। आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, वो मुझे बुला रही है, समझे? और सुनो, अब हम तुम्हारे इस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर घर बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारा ये बेल का पेड़ मेरी बीवी को पसंद नहीं आया। अरे कहाँ मर गए? हाँ, अरे आता हूँ, चलो अब मैं जा रहा हूँ।